प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को फ्लैगस्टाफ एरिजोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी में की गई थी। अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बर्ग ने नेपच्यून की ऑर्बिट से बाहर एक गतिमान चीज को स्पष्ट रूप से देखा। इसे बाद में प्लूटो कहा गया। प्लूटो का नाम ग्रीक शासक के नाम पर रखा गया था। प्लूटो पर हमेशा से ही बहस चल रही कि यह एक ग्रह है या फिर एक बौना ग्रह। हालांकि इसकी ऑर्बिट को ध्यान में रखते हुए खगोल विदिया मानते हैं कि जब से टॉम्बर्ग ने पहली बार प्लूटो को देखा था तब से इसने अभी तक सूर्य का एक भी चक्कर नहीं लगाया है। प्लूटो को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 248.09 साल लगेंगे। timeanddate.com कैलकुलेटर से पता चला है कि प्लूटो 23 मार्च 2178 को अपना पहला चक्कर पूरा करेगा। हमारे सौर मंडल की बड़ी दुनिया एक्लिप्टिक के पास परिक्रमा करती है जो कि सौर मंडल का तल है। हालांकि प्लूटो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के मुकाबले 17 डिग्री पर झुका हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे ग्रहों के झुकाव ज्यादा होते हैं। बुध और एरीस 7 डिग्री पर झुके हैं। माकेमेक 29 डिग्री पर और हेमिया 28.2 डिग्री पर झुका है। पृथ्वी की कक्षा लगभग गोलाकार है। प्लूटो में 0.25 की विकेंद्रता है। बाकी ग्रहों से तुलना करें तो बुध की 0.205, एरिस की 0.44, माके की 0.16 और हेमिया की विकेंद्रता 0.20 है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के न्यू होराइजन्स के मुख्य इन्वेस्टिगेटर एलन स्टर्न का कहना है कि प्लूटो की ऑर्बिट के बारे में 4 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले 2 है कि इसके झुकाव और केंद्रता। तीसरा है नेपच्यून के साथ प्लूटो का रेजोनेंस। चौथा वह है जो उस रेजोनेंस की वजह से होता है। स्टर्न का कहना है कि नेपच्यून की तुलना में प्लूटो सूर्य के जल्दी करीब आता है। यह घड़ी की तरह काम करता है। जब ऐसा होता है तो नेपच्यून हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। चूंकि ये दोनों इस रेजोनेंस में है इसलिए कभी नहीं टकरा सकते। नासा के न्यू होराइजन्स मिशन के को इन्वेस्टिगेटर विल ग्रंडी ने प्लूटो की ऑर्बिट में 5वां एलिमेंट भी जोड़ा है। प्लूटो और उसका सबसे बड़ा चंद्रमा चैरोन जो आकार में करीब करीब एक जैसे हैं। चैरोन प्लूटो के द्रव्यमान का लगभग आधा है। ग्रंटी का कहना है कि प्लूटो को एक अलग दुनिया मानने के बजाय द्रव्यमान के उस समय केंद्र के बारे में सोचना चाहिए जिसे प्लूटो को चैरोन साझा करते हैं क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनका कहना है कि प्लूटो और चैरोन वास्तव में डबल प्लेनेट है और सिस्टम की ऑर्बिट की मैपिंग करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। प्लूटो उस इलाके से आता है जिसे खगोलविद कुइपर बेल्ट कहते हैं। यह दुनिया बर्फीली और यहाँ की चीजों को कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे ही प्लूटो अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ता है यह कभी सूर्य से करीब या फिर कभी दूर होता है और सूर्य से तेज या कमजोर प्रकाश का प्रतिक्रिया देता है।